इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी की तरफ से कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दलील दी जा रही है, जिसमें ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिश करता है। केजरीवाल पर कई तरह के आरोप है। शराब नीति बनाने में केजरीवाल की सीधी भूमिका है। शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पेश किया है। शराब नीति बनाने में केजरीवाल की सीधी भूमिका है। शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल है और इसी आधार पर रिमांड की मांग की जा रही है। 10 दिन की रिमांड जो है वो ईडी ने कोर्ट के सामने रखी है। विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़े हैं, लगातार इस पर अपडेट भी दे रहे हैं। विक्रांत, इस वक्त कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, क्या ईडी की तरफ से दलील दी जा रही है? देखिए, ईडी की तरफ से एसवी राजू अपनी दलीलें रख रहे हैं। जो खास बातें उनकी तरफ से कही गई हैं वो मैं एक बार अपना न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बता देता हूं। एसजे राजू ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिश करता है। अरविंद केजरीवाल ने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर इस पूरे मामले की साजिश रची। शराब नीति के क्रियान्वयन में वो सीधे तौर पर जिम्मेदार है। इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। शराब नीति कैसे बनी, इसके बारे में अब बताया जा रहा है। पीएमएलए कानून के तहत इस पूरे मामले में कई आरोप लगाए गए हैं। ये भी कहा गया कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी एक्साइज पॉलिसी लाने से पहले, लेकिन उस एक्साइज पॉलिसी ने उस एक्सपर्ट कमेटी ने कोई काम नहीं किया। शराब नीति बनाने में आम आदमी पार्टी के नेताओं की सीधी भूमिका थी और अरविंद केजरीवाल इस घोटाले के किंगपिन है। इस तरीके का दावा ईडी की तरफ से किया गया है। ये कहा गया कि किकबैक का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया और मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया और वहां पर शराब नीति से जुड़े दस्तावेज दिए। विजय नायर को जोड़ा जा रहा है, ये पहले से जांच एजेंसियां कहती रही हैं और ये उसकी चार्जशीट में भी लिखा था कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल और के बीच के संबंध उसके पास आए हैं। इस तरीके के सबूत आए हैं और ये विजय नायर को भी इस मामले में गिरफ्तार पहले किया जा चुका है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। तो कहा गया कि विजय नायर, अरविंद केजरीवाल और जो साउथ की लॉबी थी, जो के कविता के जरिए जो साउथ की लॉबी थी, जिसके जरिए एलिज जो कथित किकबैक है जो आया, उसके बीच में कड़ी का काम कर रहे थे और रेड्डी और केजरीवाल के बयानों को रखा गया। और ये भी कहा गया कि उसने दिल्ली में शराब व्यवसाय करने में रुचि दिखाई थी। जो मंगता रेड्डी जो पूर्व सांसद भी थे, उनसे जुड़े हुए उनका जो बयान है उसके बारे में भी कोर्ट को जानकारी दी जा रही है। इस समय कोर्ट में वो बयान उनका पढ़ा जा रहा है। तो ईडी एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये कहा गया, ईडी की तरफ से ये भी कहा गया, एक बड़ी बात जो अभी कही गई है ईडी की तरफ से एसवी राजू ने, कि अरविंद केजरीवाल ने साउथ ग्रुप को लाभ पहुंचाने के बदले उनसे रिश्वत की मांग की थी। ये आरोप ईडी की तरफ से लगाया गया है। तो गंभीर आरोप ईडी की तरफ से, जांच एजेंसी की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस समय लगाए गए हैं इस पूरी सुनवाई के दौरान। और राउज एवेन्यू कोर्ट में अंदर अभी सुनवाई चल रही है। 10 दिन का रिमांड ईडी ने इस मामले में मांगा है।